शिवम जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने हमें 2 वर्ष पूर्व अपना दोस्त बनाया था एकांतिक में, तब से हमें अच्छे यार ठाकुर जी को दोस्त मानो, हम तो कभी भी चल बसे, क्या फायदा है ऐसे दोस्त का जो टिकाऊ ना हो। दोस्त बनाए तो बांके बिहारी को बनाए, राधा वल्लभ जी को बनाए। ये चिदानंद है, ये शरीर तो नासवान है, ये तो 2 दिन का मेला है बस, जब तक चल रहा है चल रहा है। नहीं तुम कहोगे हमारे दोस्त चले गए, तो दोस्त बनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी में सखा भाव, दास्य भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव, ये सब ठाकुर जी प्रियालाल में करे। ठीक है। हाँ तो हमारा प्रश्न है कि हमने आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसे इसी जन्म में सारे सुख दुख सहने होते हैं। महाराज जी आपने जिस प्रकार बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी, भाई जी और बहुत सारे महापुरुषों को कई पीड़ाओं को सामना करना पड़ा, क्या हमारे जीवन में भी अंतिम जन्म अगर हो तो इतना सारा भीषण बीमारियां हो सकता है कि तुम्हारा इतना प्रारब्ध प्रबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा जीवन कट सकता है, पर प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को बड़े बड़े भयानक कष्टों से जूझना पड़ता है। हो सकता है तुम महात्मा रहे हो पूर्व जन्म के और इस जन्म में आए हो, सबको ऐसा नहीं भोगना पड़ता। जिनके द्वारा जगत का कल्याण होता है उनको भोगना पड़ता है। जो लाखों लोगों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं उनको बहुतों के प्रारब्धों को भोग कर अपने शरीर में फिर। नहीं तो देखो कैसे ऐसे ऐसे पापी लोग हैं कि खूब पाप करते हैं, जुकाम नहीं होता नहीं, और खूब मौज मस्ती से रह रहे, और जिनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, कदम चलना मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसे प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। महाराज जी कह रहे हैं बिना किडनी फेल हुए श्री जी के चरणों के अपनी शरणागति मिल डर लगता है ना सबको। महाराज जी आप तो पूर्ण तरह स्वस्थ हैं क्योंकि आप स्व में स्थित हैं। हाँ, पर आवाज तो शरीर से निकलेगी ना, श्वा की आवाज को आप सुन नहीं सकती, पांच भौतिक शरीर से ही सुन सकती है। तो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, जैसे बोलने वाला सही है पर साउंड सही ना हो तो ये साउंड है, साउंड सर्विस गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो देखो आवाज में फर्क उड़ रहा है। तो तार गड़बड़ हो जाए तो आवाज स्वर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये पांच भौतिक सिस्टम है, अगर ये सही चलेगा तो सही देख सकते हैं, सही बोल सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तो हम तो जो मैं है वो स्वस्थ है, लेकिन जिससे हम मैं के द्वारा परमात्मा की चर्चा करते हैं, अगर वो अस्वस्थ है शरीर, तो उससे कैसे हो सकता है? पड़ा रह सकता है शरीर, वो निर्णय करने में बोलने में असमर्थ हो सकता है। पहली बात है कि चिंता न करो, सबको ये नहीं भोगना पड़ता है, कोई ऐसे सबको ही होता है। महाराज जी हम तो आपकी शरण में है, चिंता। हाँ नहीं, हम जो हमारी शरण में आता हम पकड़ के श्री जी की शरण में कर देते, प्रियाजू संभाले। हम तो पोस्टमैन हैं, प्रियाजू गुरु जी की बात तुम्हें बता दी, तुम्हारी बात प्रियाजू को बता दी। पोस्टमैन का काम करते हैं, गुरु तो प्रियाजू है, आचार्य है, वही है जी। महाराज जी जिस प्रकार श्री राम प्रभु जी ने हनुमान जी को चिरकाल तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया था, उसी प्रकार अगर हमारी श्री जी आपसे कहे कि आप कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे तो आप क्या चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? जो हुकुम जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे ही किडनी फेल रखते हुए रखे तो ऐसे ही भीषण कष्ट में रहते हुए भी हम वैसे रहेंगे। जो हुकुम मालिक का, जो हुकुम दास वैसे ही चलेगा, उनके प्रतिकूल थोड़ी चलने वाला। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। यदि आप ऐसे खुश हो, हमें ऐसे राजी रखने में हो, तो हम राजी हैं वैसे रहने में। पर असंभव है, शरीर की एक अवधि होती। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो 125 वर्ष धराधाम में रहे, तो ऐसे ही शरीर की अवधि 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी अवधि है उतना ही रहेगा, इसके बाद चला जाएगा जी। खुशी जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सत्संग से पता चला कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और होना चाहिए, पर आप अक्सर निष्काम भक्ति भजन पर भी जोर देते हैं। मेरा सवाल है कि भगवत प्राप्ति की लालसा भगवान से जल्दी मिलवाता है या निष्काम भजन जल्दी मिलवाता है? देखो दोनों बातें एक है।
जब हमारा लक्ष्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी तो हम निष्काम हो ही गए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, तभी तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य होगी। तो निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति एक ही बात है। निष्काम भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वही भगवत प्राप्ति की लालसा कर पाता है। जो भगवत प्राप्ति की लालसा करता है वही निष्काम भक्ति कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये दो बातें हैं, ये दोनों एक ही बात है। निष्काम भक्त ही भगवत प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा ही निष्काम भक्ति में दृढ़ कर पाती है। जी। प्रीति सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, तो फिर ब्रह्म के भीतर विविधता क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये विविधता केवल हमारी मानसिक सीमाओं और माया का परिणाम है, या क्या ब्रह्म की परिपूर्णता में भी भिन्नता का कोई? नहीं नहीं नहीं, उसमें भिन्नता का नहीं है। ये हमारी त्रिगुणमयी माया की दृष्टि का परिणाम है। ब्रह्म तो पूर्ण सच्चिदानंद घन एक रस है, लेकिन जो एक रस में विविधता दिखाई दे रही है मायाकृत है। जैसे स्वप्न में मन एक ही होता है और मन ही बाजार बन जाता है, मन ही व्यक्ति बन जाता है, मन ही दुश्मन बन जाता है, मन ही मित्र बन जाता है। स्वप्न में जो कुछ होता है वो एक मन के द्वारा होता है, पर जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। जगने पर पता चलता है एक मन ही पूरा विश्व बना था स्वप्न में, और वो टोटल झूठा था, नहीं ना। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो विविधता है ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। तो जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये विविधता नहीं भासेगी, वो ब्रह्म अनुभव में आए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विविधता मिथ्या है, नानात्व मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और जब हमको गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिलक कुछ नहीं है, सब शब्द भी माया में है, केवल ब्रह्म है। ये विविधता मायाकृत है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा। कोई शांत, कोई रजोगुणी, कोई घोर स्वभाव वाला, ऐसा लेकिन वो ब्रह्म इससे विलग है। वो शांत, घोर, रजोगुणी सबके अंदर एक रस सच्चिदानंद में होकर विराजमान है। जब हमें ज्ञान होगा तो ये भी सब ब्रह्म है। जो पंचभूत भी है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन करे तब ये बात अनुभव में आएगी। जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मुझे संसार में कलाकार रूप में सेवा प्राप्त है। मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब कलाकार ही है, सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी में सब कलाएं हो रहे हैं। हाँ, उसी कला में एक झूठी कला आपकी भी कोई होगी। कौन सी कला करते हो आप? मैं लोगों को मनोरंजित करता हूँ शादी, और उसमें जाके सबको हंसाना, नचाना और एंकरिंग का काम रहता है। आजकल शादी पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है और उनको इन लोगों को हंसाइए। तो जैसे कहते हैं, जैसे एक प्रसंग है कि जैसे मैं शादी में गया तो मैं पूछता हूँ कि पति पत्नी में सबसे आम रीजन क्या है झगड़ा होने का। तो सब अलग अलग जवाब देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग जवाब रहता है। तो कोई बोलता है कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है, कोई बोलता है अमुक कारण से झगड़ा होता है, कोई बोलता है मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ, एक सांसारिक प्रसंग है कि आपका पत्नी पे ध्यान नहीं, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, पड़ोसन पे ध्यान है। तो ऐसे करके हम प्रसंग पे उनको हंसाते हैं या व्यंग्य रूप से उनको बताते हैं। तो ये इस तरीके के शायरी, जोक्स और अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं। तो बस तो कोई नहीं हंसा। आवाज दिए। तो आप क्या चाहते हैं? मगर माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले 2 भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया।
नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं, 8 पैर सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है। कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे। 3 चीजें कंचन कामिनी कीर्ति तब बिगाड़ती है जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपये आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या। अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या, तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या। अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप। अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है, दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। तो एक बात है, जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। जज के द्वारा किया हुआ निर्णय एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है, चाहे जिसका भी शरीर हो।
भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए, ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे? महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनकी तो पूरा माफ हो जाए, कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है क्या? उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया क्या? मंदिर में दर्शन कराए, क्या आप संत दर्शन कर रहे हैं, क्या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, ये स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे, तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे हैं, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले, इसलिए आनंद। इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई।
इसीलिए कहा जाता है बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जी। मुकुल कुमार मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे समावेश? सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण। और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, वो बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था वो बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत पर, व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखनी सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, इसका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है, अब धर्म बिगड़ जाएगा। मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य इसके लिए क्या बनता है, अब धर्म बन जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हो? तो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में भगवत प्राप्ति की बात करें। अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण कर। इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हों अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गृहस्थी ये। हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही?
क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैदारी। जी, आप समझ पाए ना? जी जी जी। मिलन घोष जी। महाराज जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है, कोई एक चीज में ध्यान आता नहीं, इसके ऐसा सबका क्या? मन है, तुम्हारा ही नहीं है। यही सबकी दशा। ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। बना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इसे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो और जहाँ जहाँ भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ अब लिए ही नहीं आज तक कुछ, और सबका अच्छा हो। फिर भी जब नाम भजन करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है हमारा, मतलब डाइवर्ट होता है हमारा माइंड। तो उसको हटा हटा के लगाना है ना प्रभु में। अब ऐसा थोड़ी है कि साधक हो और ये मन जाए न जोर है सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद का होकर एक रस स्थिति हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाओगे। बार बार इसको जहाँ जा रहा है वहाँ देखो, दो पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो उनकी भावना करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहाँ भाग के वो जाता वहीं है जहाँ राग हो या द्वेष होता है, जहाँ अपनापन होता है या जहाँ परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहाँ नाम जप रहे हैं राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव है, जहाँ आप जान जाओगे कि ये गया तहाँ आ जाएगा। इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि ये भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर दो चार नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे महाराज हार गए हो, हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बर जाए। महाराज मैं हार गया हूँ, आपके हाथ में डोरी, आप मन को मना कर दो, इसको एकाग्र कर दो, लेकिन ये भागते ही रहता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं हरिजू मेरो मन हठ न तजे, इस पद में लिख रहे हैं। तो हम बार बार मन को हटाए, भगवान कृपा करेंगे, स्थिर कर देंगे। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आनंदित होना है। ये चाहे जहाँ चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की, तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, आएगा तो उसी में। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो चाहे जहाँ भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। जब जितना भागेगा उतना ही क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, आपके बस में होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए फिर आपको क्षीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है। अपने लोग जैसे कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बचपन से हमने पीएचडी मन की ही की है, इसी को देखना, इसी को पढ़ना, इसी को सुनना, इसी को घसीटना, क्योंकि यही देखना था बचपन से। यही तो देखना था कि मन को परमात्मा में कैसे लगाना है और मन कब कैसे परमात्मा में लगकर क्या प्राप्त करता है। यही बचपन से तो सीखा है। और संसार का तो ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान है मन का। ये जहां जहां जाए बिल्कुल पहले तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देते, राधा राधा राधा, फिर आएगा।
फिर आपको दिखाई दे ये बहुत बढ़िया भोग, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंदित। ये नाना प्रकार की गंदी बातें, प्रपंच, क्या क्या, बस चुप रहो आप और हंसते रहो। जैसे पागल आदमी सलाह देता है ऐसे वो दे रहा है, उसकी बात मत मानो। वो जितना आप ना मानोगे उतना ही आपके अधीन होता चला जाएगा, और जितना आप उसकी बात मान जाओगे आपको वो अधीन करता चले जाएगा। ये उसकी चाल है, और बड़ा लंबा समय युद्ध होगा, ये महीना 2 महीना, साल 2 साल का नहीं। जन्म होगा। इसलिए बड़ा लंबा युद्ध है। हिम्मत बांध करके जो इसको पछाड़ दे वही भगवत प्राप्त हो जाता है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि, अचल हो जाता है मन। चिंता ना करो, आनंद। आज शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और राधा और शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। तो हमें वर्तमान में नाम जप करने का अभ्यास करना है, भविष्य तो हमारा मंगलमय है ही। समझ पा रहे हैं आप? विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। महाराज जी, बचपन से श्री हनुमान जी महाराज की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की अनेकों कथाएं सुनते हुए उनमें अपार श्रद्धा हो गई। बचपन में जहां उनकी छवि एक सुपर हीरो की तरह रही, तो अब उन्हें अपना सदगुरु माना है। महाराज जी, अब जब हम रामचरितमानस एवं रामायण जी के विभिन्न खंडों का अध्ययन करते हैं और जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां रावण द्वारा श्री हनुमान जी पर प्रहार किया जाता है या उन्हें मूर्छा आती है, तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। महाराज, क्यों दुख आश्चर्य होता है? अगर हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो वो भी तो जय विजय पार्षद है। किसका है? प्रश्न किसका? तो जय विजय पार्षद, उनके मूल में जाइए, वो भी भगवान के जय विजय पार्षद हैं। हाँ, भगवान के इशारे पर वो ये लीला करने आए हैं। रावण कोई साधारण थोड़ी है, वो तो जय विजय है। भगवान का पराक्रम प्रकाशित करने के लिए भगवान की ही भुजाएं हैं वो रावण कुंभकर्ण, भगवान के ही तो पार्षद हैं। वो भगवान के पार्षद है, जैसे हनुमान जी भगवान के पार्षद है, ऐसे वो जय विजय भगवान के पार्षद है। भगवान और भगवान के पार्षद में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो साधारण नहीं, वो लीला कर रहा है, क्योंकि भगवान से युद्ध करने के लिए त्रिभुवन में केवल भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। तो भगवान ने अपने ही जोड़ के पार्षदों को तैयार किया। वो ऐसे पार्षद हैं, वहां ये नहीं कि अरे प्रभु हम आपको कैसे, अगर वो आदेश कर दें कि मार मेरे घुसा तो उसी समय मार देंगे वो, और ऐसा ही हो रहा है। भगवान ने कहा तुम्हें वैर करना है हमसे, बिल्कुल ऐसे शत्रुवत, तो उनका मरते दम तक कभी प्यार नहीं दिखाऊंगा। तो अंतिम समय रावण क्या बोल रहा है जानते हो? कहां राम रन हतो पचारी। जब अंतिम हो रहा है तो क्या शब्द निकला था? हा राम कह के नहीं, कहां राम, बोल वो भी रहा है राम, कहां राम रन हतो पचारी, क्योंकि भगवान का वचन उनका जीवन है। वो ऐसे पार्षद नहीं, भगवान के हुक्म पर वो भगवान को भी। और देख लो, उनकी बात छोड़ो, भीष्म पितामह जी महाभागवत हैं। महाभागवत श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले। और जब युद्ध पक्ष में अर्जुन इधर और भगवान के विपक्ष में भीष्म जी, तो बाण भगवान के भी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? ये हैं पक्के पार्षद। जो निजी पार्षद होता है तो ये निजी पार्षद है। तो हनुमान जी को कोई जीव गिरा सकता है? कोई जीव गिरा सकता? साक्षात रुद्र हैं। भीम जी ने जब हनुमान जी से कहा कि पूछ हटा लो, तो कहा मैं बूढ़ा बानर हूं, तुम ही हटा दो। जब पुष्प लेने जाते हैं तो उनका मान जाओ मेरी बात, नहीं तो अगर हमने पूछ में हाथ लगाया तो तुम्हें पूछ से उठा के फेंक देंगे, बूढ़े हो हाथ पैर तो वह टूट जाएंगे। तो उनका इतनी गुस्सा नहीं की जाती है, उठा दो, पड़े हैं तो पड़े हैं। एक हाथ से उठाया, दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखने लगे, कहने लगे आप कोई विशिष्ट देवता या मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हो सकते, दूसरा नहीं, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी और पूछ नहीं उठा पा रहे। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा आगे जो है सिद्धों का गढ़ है, तुमसे कोई अपराध बन सकता है, इसलिए मैं रोकने। तब वहां उन्होंने कहा कि मुझे आपका रूप देखना है, वो जो लंका में, उनका तुम नहीं देख पाओगे। प्रभु अपना जान करके हमारी प्रार्थना में वो रूप देखना चाहता हूं जो लंका दाह के समय आपने अट्टहास कर गर्जा कप बड़ लाग आकाश। तो हनुमान जी देखते देखा सा विकराल के भीम जी थर थर कांप रहे थे। भीम जी जो पवन पुत्र वो भी है, तो जीव कोई हनुमान जी को घूंसा मार सकता है? किसी जीव के मारने से हनुमान जी मूर्छित हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो भगवान के पार्षद हैं, जय विजय।
जो भगवान से लीला करने के लिए वैर पक्ष लेकर के आए। जैसे हमें स्वांग करना हो, हम तुम मिल करके कि तुम्हें वैर का, तो अब स्वांग में तुम कभी ये थोड़ी दिखाओगे कि भाई पूज्य हैं, बड़े हैं। नहीं, तुम स्वांग में तो वही दिखाओगे जो हमारा आपका तय हुआ है कि तुम्हारा डायरेक्टर ने बोला है तुम्हें वैर दिखाना है। हम दोनों बैठ के एक ही जगह नाश्ता करेंगे, लेकिन जब मंच में पहुंचेंगे तब तुम पूरा कट्टर वैर का तो वही कर रहे हैं। मंच में तैयारी वैकुंठ में हुई थी और यहां आकर के स्वांग हुआ। भगवान राम और रावण ये निज पार्षद हैं भगवान के, जय विजय, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। तो हनुमान जी महाराज और रावण में जो युद्ध की लीला दिखाई गई, तो अगर मूल में देखोगे तो शोक नहीं होगा। भला राम जी से युद्ध करने के लिए कोई साधारण सामने आएगा? असाधारण योद्धा, असाधारण योद्धा है। कुंभकर्ण, रावण, ये सब भगवत स्वरूप है, ये जय विजय है। लीला के लिए नाट्य मंच जगत है, जगन्नाटक वैभवा, और वो स्वांग कर रहे हैं। अब आप समझ रहे ना? हाँ, हनुमान जी को कोई परास्त कर दे ऐसा जीव ही नहीं सृष्टि में। वो तो शिव स्वरूप है, तो उसी कोटि का स्वांग करने वाला कोई ऐसा कर सकता है, तो जय विजय भगवान के पार्षद है। इसलिए वहां शोक नहीं कर रहा है। अगर आरती रामायण की होती है ना, तो रावण की भी होती है उसी में, नहीं होती? रामायण की आरती हो रही है तो उसमें है ना रावण। रामचरित है तो रावण चरित्र भी है कि नहीं है? राम है तो रावण का भी है ना। तो दोनों की हो रही ना आरती, एक ही की हो रही, क्योंकि नाट्य मंच पर उसी का वैभव है। जगन्नाटक वैभवा, वही खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, वही खेल रहा है। तो इसमें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का वो भी तो पार्षद है। आप जानते हैं ना वो पार्षद है? हाँ, तो बस जैसे हनुमान जी पार्षद है, वो जय विजय पार्षद है। भगवान के निज जन है, पर वैर का ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिस समय खरदूषण का वध हुआ और सूचना पहुंची, समझ गए आ गया प्रभु, आ गए प्रभु। खरदूषण मोशम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता, आ गए प्रभु। अब बिल्कुल कट्टर रोल कर रहा है। और उस जो राम जी की बड़ाई करता तो समझ जाते कि ये हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, वैर पक्ष का निर्वाह नहीं कर पाएगा, वही भिजवा देते। चल खिचड़ी नहीं बनना, सीधे वहीं चल, तू उनका पक्ष ले चलकर, मैं वैर पक्ष में। जिसने राम जी की बड़ाई की उसके विरोध, क्योंकि वैर पक्ष का स्वांग करना कहीं भी इतना, जहां मंदोदरी कहे 20 बार कैलाश को उठाया, उन भुजाओं पर विश्वास नहीं, एक मनुष्य की तरह तू राम राम जा को होता वैर पक्ष, पूरे जीवन भर वैर पक्ष निर्वाह किया। जब धनुष यज्ञ में गया था ना, तो अजगौ को भगवान शिव का धनुष है, प्रणाम किया और राम जी की तरफ देखा। अजगौ को उठाने की चेष्टा नहीं की रावण ने, प्रणाम करके और राम जी की तरफ देखा और मानो नेत्रों से निमंत्रण दे रहा है कि मैं तुम्हें यहां अजगौ उठाने नहीं आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। महाराज, हमारा आपका जो स्वांग तय है उसकी याद रखना, और इन्हीं को निमित्त बना करके हमारा आपका स्वांग पूरा होगा। तो जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, लेकिन जब अपहरण करता है तब आप उस समय के प्रसंग में देखना, सीता चरण बंदी सुख माना। सिया जी के चरणों में प्रणाम करके बहुत आनंदित होकर के फिर सीता जी को उठा के ले, वैर का पक्ष पूरा निर्वाह कर रहा है। वो भगवत पार्षद है, धन्य है। किसी भी तरह से भगवान से चित्त वृत्ति का जुड़े रहना धन्य हो। हम लोग तो ना वैर से ना प्रेम से, किसी तरह प्रभु का चिंतन नहीं, बस विषयों के चिंतन में, संसार के चिंतन। वो काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, मोह भाव से, किसी भी भाव से वृत्तियां सच्चिदानंद में जुड़ जाएं तो उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो भाव आपका बहुत सुंदर है, वहां दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। लीला का परिचय पात्रों का अगर हो जाए तो आनंद आने लगे। जैसे कोई नाटक चल रहा है और परिचय में तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, और एक ही से परिचय हो तो थोड़ा आनंद आने लगेगा, पर पूरा आनंद तब आएगा जब पूरे पात्र से परिचय हो। तो पूरी राम लीला के जितने पात्र हैं वो पहले से चयन किए हुए सब दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है, सब दिव्य हैं।
तो एक दूसरे की लीला में जैसे सुग्रीव जी का स्वामित्व तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं ना, सुग्रीव जी जैसा आदेश करते हैं वैसा हनुमान जी कर रहे नहीं। क्या हनुमान जी हैं और क्या सुग्रीव जी हैं? अब विचार करके देखो, सुग्रीव जी कहीं किसी पसंगे में नहीं आते, हनुमान जी की किसी भी उसमें नहीं आते। बल, विक्रम, बुद्धिमत्ता, भगवान की भक्ति, ईश्वर किसी में नहीं आते, पर आदेश करते हैं सुग्रीव जी और हनुमान जी उसका पालन करते हैं। ये हमें देखना है कि लीला पात्र जितने भगवान के हैं वो सब लीला कर रहे हैं और सब भगवत स्वरूप हैं। विक्रम बल में जब हम नाप करते हैं तो जैसे भगवान अमोघ शक्ति संपन्न है, वैसे अमोघ शक्ति संपन्न हनुमान जी महाराज हैं। उनको कोई मूर्छा दे जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, नहीं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया, इसलिए मात्र संदेश आपका पहुंचाएंगे और स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी जय जयकार होगी और वो आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज तो अद्वितीय है, हनुमान जी अद्वितीय है, क्योंकि शिव ही तो है ना, और शिव और भगवान श्री राम यह भेद है, एक ही है। वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं, वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं। नहीं, अगर हनुमान जी ऐसे चरण तो राम जी ऐसे रामेश्वर की स्थापना करके आराधना कर रहे हैं। तो हमें लीला पात्रों को समझकर दुखी नहीं होना, हमें आनंदित होना, मेरे प्रभु की लीला हो रही है। सीए हैरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर काम को भगवान का काम समझकर करते हैं तो उससे भगवान की याद बनी रहती है। तो उसी प्रकार क्या भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? और अगर वो याद न करें तो आप याद ही नहीं कर सकते। एक बात और समझो, अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं, तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हो। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे। पर ये भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा तब कहा, आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सर। हाँ, जब प्रमाण तब मिलता कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध सत्संग, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना, अगर वो देख ना रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आवे। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, ऐसे दर्शन होते हैं। वही हैं, सर्वत्र हैं, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणामय, बहुत कृपालु है पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे ना,
आप अपने जब भगवद अंश का अनुभव नहीं कर सकते तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं, ये सब असंख्यों अंश ही तो है भगवान, वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप यही कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूं शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते ला है। शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है, ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रच सके, है ना। अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दें तो बताओ। ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनके संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता, और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं, ये शरीर जरूर है पर मैं नहीं हूं। अब जब आप विचार करो कि इसी में रह रहे हैं, कितने साल का शरीर है तुम्हारा? 32 साल। 32 साल एक मकान में रहते हुए हो गए, और ये 3.5 हाथ है। अपने से नापो तो 3.5 हाथ के इस शरीर में रहते हुए 32 साल हो गए, और एक सेकंड भी अपने को आपने नहीं देखा, एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। तो अभी ताकत भगवान को जानने की कैसे आ जाएगी? भगवान को देखने की कैसे? हमारी बात समझ रहे हैं? आप भगवान के अंश हैं और आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं पता है? यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान भी यही हैं, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो ये पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि तुष्टि होती है, पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा। जब आधा पेट आएगा तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कढ़ी बढ़िया है, दाल पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछुड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है। भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो। आपको केवल ऐसे करना है गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो हैं उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, एक, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा? सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है, या पति है, या प्रीतम है, या पिता है, या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते, मस्त हो जाएगा जी। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते चले जाओगे। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न था आपका? उनका प्रश्न था कि भगवान भी भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ, निरंतर। प्रभु ने याद किया, उसका आभास हमें कैसे करवाते हैं भगवान? भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं तभी तुम याद कर पा रहे हो। अभी इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा, नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है, और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे हैं और हर कष्ट सा आए, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता,
तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना, लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते हैं, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को, जब भगवान के उस दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं, सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे? नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं। वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर ये अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न की होती तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे, तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे। वो जब ये संतों से सुना कि संतों की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो और उनकी पत्नी थी और कोई था नहीं, तो उन्होंने, और व्यापार बड़ा था धन का, तो संतशाला बनवाई संतों के रहने के लिए, और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते, पर व्यापार में भी जाना होता। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवावे। किसी संत के मन में चल रहा है आज कढ़ी पावे तो कढ़ी बना दे, और किसी के मन संकोची होते हैं, संतजन ना कहें तो ऐसा, यही विचार मन में। तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। तो देखा 14 वर्ष की अवस्था, बड़ा आकर्षण, पर फटे पुराने कपड़े, भगवान, स्वयं भगवान। ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हो? तो उनका, वैसे मैं हर सेवा में प्रवीण हूं, आप जो सेवा कराना चाहें। तो उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। ऐसा नौकर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है कि पेमेंट नहीं और भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। बोले आपके माता पिता? बोले कोई नहीं है, क्योंकि जगत के माता पिता मिलके कौन माता पिता। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी कहते। वो समझ नहीं पाए, अंतर्यामी भगवान नाम रख करके त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन करके रहे। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और हम 1-2 किलो नहीं पाते, हम कई किलो भोजन पाते हैं। अब समस्या भगवान तो रख ही देते हैं परीक्षा। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी से सलाह की, पत्नी ने कहा जब संत सेवा ये करेंगे तो जितना पावेंगे हम अपने हाथ से पीसेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम इनको पवाएंगे। और वर्षों ये चलता रहा। अब उसको जाने कोई टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। संतों के लिए कोई जरूरत नहीं किसी के छूने के, उत्तम उत्तम पदार्थ भगवान को बनाने में देर लगेगी क्या? अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है, अब भगवान तो विश्व को पाने वाले हैं, विश्व को पवाने वाले हैं। यही तो संहार करते, सबका लय नियमित होता है, अपने में लय करके सो जाते हैं योग निद्रा से। तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना? अब वो 3 किलो पीसना, पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर पवाना, फिर शाम के लिए पवाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबरा गई हो और साल भर से मिली नहीं हो। उनका बताना नहीं, हमारे यहाँ एक नौकर आया, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है वो, हम ही को पीसना पड़ता है, हम ही को सब ऐसा।
और भगवान ने शर्त रखी थी कि जिस दिन बता दोगी उसी दिन अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने घर में कि सेवक नहीं, तो बहुत पुकारा अंतर्यामी। अंतर्यामी पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? तो उनका हाँ पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा, बहुत विकल हो गए। सच्चे भक्त थे, संत सेवा करते थे। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही। तो भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हैं हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। अरे भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता के थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूँ, और हम कहो अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना है क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे जी। राधा 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 राधा